हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल। आज हम अपने इस वीडियो में आर्टिकल के पार्ट 2 द और जीरो के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, मैंने आपको पहले वाले आर्टिकल में ए और एन आर्टिकल पढ़ाया था। आज इस पार्ट में आपको द और जीरो आर्टिकल पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने जो आपको पार्ट 1 में आर्टिकल ए एन पढ़ाया था उसका होमवर्क दिया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, हमारा होमवर्क था दिस इज डैश बुक। तो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि आप ये लोग सॉल्व करेंगे, जिन्होंने सॉल्व किया वो मैच करेंगे कि उनका सही है नहीं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। दिस इज डैश बुक। तो यहाँ मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल देखने के लिए पहला लेटर देखते हैं जो कि हिंदी का होता है। तो मैंने लिखा है बुक, और बुक का पहला लेटर होता है ब, इसलिए ब पहला लेटर है, तो यहाँ पर हमारा ए आर्टिकल यूज होगा। सेकेंड है हमारा दिस इज डैश आंट। आंट, आंट को मैं हिंदी में ऐसे लिखूंगा तो पहला लेटर आ आता है, अ से अ के बीच आता है, इसलिए आप लोग इस वाले सेंटेंस में एन आर्टिकल यूज करेंगे। यस, जहां वोवेल्स यूज होते हैं हिंदी के, वहां पर हम एन आर्टिकल लगाते हैं। मैंने आपको बताया था। तीसरा एग्जांपल है हमारा ही इज डैश एनसीसी कैडेट। क्या बनेगा? एनसीसी। एनसीसी, एनसीसी का पहला वर्ड है एनसीसी, तो एनसीसी का पहला लेटर है ए, इसलिए हम यहां पर एन आर्टिकल लगाएंगे। क्योंकि यहां पर भी ए जो है एडी का वो अ के बीच आता है, हमारा एक वोवेल है हिंदी का, इसलिए हम यहां पर एन आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये आपका ए और एन आर्टिकल का जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन है, तो मैच कीजिएगा। और अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द और जीरो आर्टिकल की। जी हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप 1 मिनट में पता कर लेंगे कि सेंटेंस के अंदर कौन सा आर्टिकल कहाँ लगाया जाएगा और कैसे लगाया जाएगा। तुरंत आप पकड़ लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं यूज ऑफ द आर्टिकल का यूज करना मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे the is used with a particular noun even then that is singular, plural, vowel or consonant। मतलब यह है कि the आर्टिकल वहां यूज होता है जहां कोई भी पर्टिकुलर नाउन हो, यानी कि जो नाउन होगा हमारा फिल इन द ब्लैंक के बाद जो हमारा नाउन रहता है वो एक पर्टिकुलर नाउन होगा, बहुत ही विशेष होगा, या उसके बारे में कोई स्पेशल बात कही गई होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं द बॉय। अभी हमने बहुत सारे सेंटेंस देखे थे जिनमें बॉय के आगे हम ए लगाते थे, एन नहीं लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पर द लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्यों? क्योंकि जो बॉय है उसके बारे में कोई स्पेशल बात बताई गई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा बॉय है वो स्पेशल हो गया है, इसलिए उसके आगे द लगाया गया है। मैं एग्जाम्पल में आपको क्लियर करूंगा कि कैसे लगाया जाएगा, यूज कैसे करेंगे। इसी तरह से द का यूज और भी जगह होता है, देखते हैं कैसे। नेम ऑफ माउंटेन, रिवर्स, holy books, solar planet, newspaper, oceans, deserts, famous buildings, religion and etc। यानी कि जो इस विश्व में, इस दुनिया में स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें माउंटेन्स की तो हिमालय, तो हिमालय दुनिया में एक ही पर्वत है। तो जो दुनिया में एक है या जो स्पेशल है, वहां पर हम उस नाउन के आगे, उस नाउन का जो नेम होता है, यानी कि माउंटेन दिया तो माउंटेन के आगे द नहीं लगाना है, माउंटेन का जो नाम आएगा, यानी कि हिमालय अगर नाम आता है तो हिमालय के आगे हम द लगाएंगे। ऐसे ही हमको और भी चीजें दी है, रिवर्स, होली बुक्स। मान लीजिए रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के अगर नाम आते हैं तो इन नदियों के नाम के आगे आप द का यूज करेंगे। रिवर के आगे आप द यूज नहीं करेंगे। अगर रिवर का नाम आता है तो आप द का यूज करेंगे। इसी तरह से होली बुक्स, महाभारत, रामायण, पुराण, बाइबल, इनका नाम आता है तो इनके आगे हम द का यूज करेंगे। फेमस बिल्डिंग्स हुई, रेड फोर्ट हुआ, ताजमहल हुआ, लोटस टेम्पल हुआ, इस तरह की जो स्पेशल बिल्डिंग्स है जो वर्ल्ड में एक है, द वॉल ऑफ चाइना, इस तरह की चीजों के आगे आप द का यूज करेंगे। तो मैंने आपको एक तो बताया कि जब कोई स्पेशल व्यक्ति हो, किसी स्पेशल व्यक्ति या खास वस्तु के, खास नाउन के बारे में बात हो, तो आप द का यूज करेंगे उसके आगे, या इनमें से कोई चीज हो तो उसके नाम के आगे द यूज करेंगे।
इसी तरह से एक और कंडीशन है जिसके आगे हम द का यूज करते हैं। यस, यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जैसे हम एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर और बेस्ट। तो बेस्ट जो है इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बेस्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगाया जाएगा। हमेशा हम सुपरलेटिव के आगे द का यूज करते हैं। तो इन कंडीशंस में आप लोग द का यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको जीरो आर्टिकल का यूज करना बताता हूं। तो पहले देखते हैं, पहला एग्जांपल है हमारा, ही इज डैश बॉय हु हैज स्टोलन माय बुक। ही इज, सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, ही इज डैश बॉय हु हैज स्टोलन माय बुक। ही इज बॉय, यह वह लड़का है जिसने मेरी पुस्तक चुरा ली थी। यानी कि अब अगर सेंटेंस को ध्यान से देखिए, अगर मैं सिंपल बात करूं कि ही इज द बॉय, ही इज बॉय, तो बॉय के अगर खाली मैं इतना कहूं बॉय है तो वो लड़का है, सामान्य लड़का है, तो यहां मैं ए आर्टिकल का यूज कर दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि ही इज बॉय, यह वह लड़का है जिसने मेरी पुस्तक चुरा ली थी, यानी कि हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं जिसने पुस्तक चुराई थी, यानी कि वो लड़का स्पेशल हो गया, हम केवल उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो स्पेशल हो गया है। तो हम यहाँ द आर्टिकल का यूज करेंगे। केवल बॉय तक होता तो सामान्य कोई भी लड़का हो सकता है, वहां हम ए आर्टिकल का यूज करते, लेकिन यहाँ उसी लड़के के बारे में बात हो रही है जिसने पुस्तक चुराई थी, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। सेकेंड है हमारा, डैश रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। रेड फोर्ट देखेंगे आप लोग। रेड फोर्ट क्या है, ध्यान दीजिए, मैंने भी आपको बताया था यहाँ पर इनमें से कौन सी चीज है। रेड फोर्ट एक तरह का फेमस बिल्डिंग है, लाल किला, सुना होगा आप लोगों ने नाम, दिल्ली के अंदर है। तो लाल किला स्पेशल चीज है, हमारे इंडिया की फेमस बिल्डिंग है, इसलिए रेड फोर्ट के आगे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा, डैश महाभारत इज रिटन बाय वेद व्यास। महाभारत इज रिटन बाय वेद व्यास। तो महाभारत के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों? क्योंकि महाभारत जो है एक महाकाव्य है, ग्रंथ है, और वो इस कंडीशंस में आता है, मैंने भी बताया था आपको, होली बुक्स के अंदर महाभारत आता है, इसलिए हम महाभारत के आगे द का यूज करेंगे। ये मैंने यहां पर द लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा, वी रीड दिस न्यूज इन डैश नई दुनिया। वी रीड दिस न्यूज इन डैश नई दुनिया। नई दुनिया, आप फिर इधर लेने के बाद देखते हैं, नई दुनिया हमारा भाई, नई दुनिया क्या, नई दुनिया एक पेपर का नाम है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि न्यूज़पेपर के नाम के आगे, न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहां मैं द लगा दूंगा, द नई दुनिया हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश नर्मदा इज लाइफलाइन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा स्पेशल नदी है, मध्य प्रदेश में नर्मदा की बात कर रहा है, और नर्मदा जो है एक नदी है, नदी के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं, इसलिए यहां भी मैं द आर्टिकल का यूज करूंगा। नेक्स्ट है, रोहन इज डैश बेस्ट बॉय इन क्लास। रोहन इज डैश, डैश के बाद लिखा है बेस्ट बॉय इन क्लास। बेस्ट बॉय, वो यहाँ पर हमारी नाउन है और उसके पहले डिग्री लगी, सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट। अभी मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था आपको, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट के पहले हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। रोहन इज द बेस्ट बॉय इन क्लास। तो आप लोगों को समझ में आया द आर्टिकल का यूज कैसे करना है। इन कंडीशंस के आधार पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कहां कहां किस कंडीशन में हम लोग द का यूज करेंगे। एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। अब बात करते हैं हम यूज ऑफ जीरो आर्टिकल। यूज ऑफ जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, और सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन जीरो आर्टिकल वास्तव में तो कोई आर्टिकल होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में हमारे सामने हमारे सेंटेंस के बाद ऐसा दे दिया जाता है कि ए एन
और द नहीं देते हुए जीरो दे देते हैं, या द, जीरो और एन, इनमें से कोई आर्टिकल यूज करना होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जीरो ये क्या चीज है। ये जीरो आर्टिकल का सिंबल होता है, उसको इससे डिनोट करते हैं। अब जीरो आर्टिकल क्या चीज होती है मैं आपको क्लियर करता हूं। उसके 2-3 पॉइंट हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें पहला पॉइंट है आर्टिकल इज नॉट यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, यानी कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले तो यूज होते हैं लेकिन प्रीपोजिशन के बाद यूज नहीं होते हैं। यानी कि हमारा जो फिल इन द ब्लैंक होता है इसके पहले अगर हमारा कोई प्रीपोजिशन आता है, टू आता है, बाय आता है, दैट आता है, ये हमारे प्रीपोजिशन है। अगर ये आते हैं तब हम उस फिल इन द ब्लैंक में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि वो प्लेस जो है जीरो फ्री है, वो वहां पर हम जीरो आर्टिकल लगा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है if we can't use a and the article in sentence and sentence is already correct so we use zero article। मतलब क्या है, मतलब यही कि हमने द आर्टिकल पढ़ा, एन आर्टिकल पढ़ा, ए आर्टिकल पढ़ा। यदि हम ए, एन और द इन तीनों आर्टिकल का यूज उस सेंटेंस के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं बन रही कि ना तो द आ रहा है, ना एन यूज हो रहा है, ना ए यूज हो रहा है, तो हमें समझ जाना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है। सेंटेंस को हम दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस करेक्ट है। अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो वहां पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, मतलब कि वहां पर जीरो आर्टिकल लगा दिया जाएगा, यानी कि सिंबल हम यहाँ पर लगा सकते हैं। एक और कंडीशन है, यहाँ देखिए, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि अगर फिल इन द ब्लैंक के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, कोई नाउन ऐसी है जो अनकाउंटेबल है और वो सेंटेंस करेक्ट है अपने आप में, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। और कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है मतलब ए एन द जहां पर यूज नहीं होता है वहां पर हम क्या लगा देते हैं, जीरो आर्टिकल लगा देते हैं, यानी कि जीरो आर्टिकल ऐसा सिंबल हम उसमें लगा देते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ देखिए एग्जांपल लिखा मैंने जीरो आर्टिकल का। ही केम टू इंडिया इन 1994। ही केम टू इंडिया, वह इंडिया आया, वह भारत आया कब, 1994 में। कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए एन और जीरो ऑप्शन में हमको दिया है। तो हम देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक के बाद इंडिया है और इंडिया क्या है, नाउन है, लेकिन इस फिल इन द ब्लैंक के पहले हमको क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, इसके पहले हमको टू दिया है, कम टू। फिल इन द ब्लैंक के पहले हमको टू दिया है और टू दिया है मतलब कि टू एक प्रीपोजिशन है। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता, यानी कि न तो कोई ए आएगा, न एन आएगा, न द आएगा। तो जब तीनों ही नहीं आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन में से क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और कोई भी आर्टिकल नहीं आने का सिंबल होता है जीरो, यानी कि जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, आई लर्न डैश इंग्लिश क्लेवरली। तो ध्यान से देखेंगे, डैश के बाद इंग्लिश है, इंग्लिश को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, पहली कंडीशन। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि आई लर्न इंग्लिश क्लेवरली, मैं चतुरता से अंग्रेजी सीखता हूं। तो ये सेंटेंस मुझे अपने आप में कंप्लीट लग रहा है और मुझे लगता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें न ए की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बात और ध्यान रखिएगा, एक और ध्यान रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज क्या है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे यूएस हो, अमेरिकन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उस लैंग्वेज के आगे हम द लगा देते हैं, उस लैंग्वेज के आगे हम द लगा देते हैं, तो वो लैंग्वेज नहीं रहती, वो वहां का रहने वाला व्यक्ति हो जाता है। जैसे मैं इंडिया के आगे द लगा दूं, द इंडिया, तो वो इंडिया का रहने वाला व्यक्ति हो गया। तो इसलिए हम इसके पहले द तो लगा नहीं सकते, द नहीं लग सकता, ए नहीं लग सकता, एन नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर जीरो आर्टिकल यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ पर भी जीरो आर्टिकल का यूज कर देता हूं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि
ऑप्शन में आपको जीरो आर्टिकल दिया होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा तो अब क्या करें। तो जब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है तब हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि फिल इन द ब्लैंक के पहले प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए या फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए, और ये भी देखना है कि सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, करेक्ट है या नहीं। बस सिंपल सा रूल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको द और जीरो आर्टिकल के 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे उनके आंसर्स पूछूंगा और सॉल्यूशन दूंगा, तो आप लोग नोट कर लेंगे। टुडे इज dash hottest day of year। सेकेंड है हमारा my son goes to school by dash bus। नेक्स्ट है लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड जमुना रिवर। देखिए आपके तीनों सेंटेंस है टुडे इज डैश हॉटेस्ट डे ऑफ ईयर, माय सन गोज टू स्कूल बाय डैश बस, लॉर्ड कृष्णा लव्ड डैश जमुना रिवर। इन तीनों में आपको देखना है कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द होगा या जीरो आर्टिकल यूज होगा। हम लोग चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आज इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार ट्रिक दूंगा जिससे आप तुरंत पता लगा लेंगे कि कौन सा आर्टिकल सेंटेंस के अंदर लगेगा। तो छोटी सी ट्रिक है, जब कभी भी आपके सामने एग्जाम में कोई भी आर्टिकल का सेंटेंस आता है, कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने, तो आप उस सेंटेंस में सबसे पहले द आर्टिकल ढूंढेंगे। कौन सा आर्टिकल? द। नंबर 1 पे आप द आर्टिकल देखेंगे। तो द को पहचान क्या है, हमको इसके बाद देखना है किसी भी स्पेशल चीज का नाम तो नहीं आ रहा है। स्पेशल चीज का नाम आ रहा होगा तो आप द यूज कर देंगे। अगर वो नहीं होता है तो सेकंड आपको देखना है एन आर्टिकल। तो आप डैश के बाद देखते हैं कि हिंदी का वोवेल तो नहीं आ रहा है अ से अ के बीच। अगर वो आ रहा होगा तो आप एन आर्टिकल लगा देंगे। अगर द भी नहीं लग रहा है, एन भी नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक के बाद आपका पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है हिंदी का, तो आप वहां पर ए आर्टिकल यूज कर देंगे। मैंने आपको तीनों सिखाए हैं। जब कभी ये तीनों नहीं लगे और आपको लगे कि फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है या फिल इन द ब्लैंक के पहले प्रीपोजिशन यूज हुई है और सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, अगर ये तीनों कंडीशन होती है तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तब हम जो है जीरो आर्टिकल यूज कर देंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है किसी भी सेंटेंस में पता लगाने की कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा। सबसे पहले द, फिर एन, फिर ए और जीरो। यह छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।